हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल CS ट्रेनर खान शौकत। आज से हम एक नई MCQ सीरीज़ की शुरुआत करेंगे रिगार्डिंग द कंप्यूटर मॉड्यूल। ये इस MCQ सीरीज़ का हमारा पार्ट 1 रहेगा। दिस MCQ सीरीज़ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल JK SSB एंड SSC अपकमिंग एग्जाम्स। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टार्टिंग ओवर डिस्कशन अबाउट और क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन अ वीडियो मॉनिटर। आपको बताना है वीडियो मॉनिटर का जो स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज पिक्सल। पिक्सल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पिक्चर एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट होम्स। आपको बताना है हम अपने घरों में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किस किस पर्पस के लिए करते हैं। ऑनलाइन बिल्स पे करने के लिए, मूवीज़ या शोज़ देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कम्युनिकेट्स विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। आपको बताना है कंप्यूटर का कौन सा यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का भी करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज कंट्रोल यूनिट। Let us move on to our question number 4. Which is the correct order for data processing technique? आपको बताना है from the given 4 options इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक का। क्या हम पहले ही अपना डेटा स्टोर करते हैं? द आंसर इज़ नो। सो इसकी वजह से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर हम इस डेटा को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि डेटा की क्लीनिंग की जाती है, फिर ये डेटा दिया जाता है इनपुट टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर इसको प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है और फिर हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिथम। आपको बताना है इनमें से कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन है, डेफिनेशन है एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज रिक्वायर्ड टू गेट इंटरनेट कनेक्शन थ्रू अ वायर्ड चैनल। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से किस डिवाइस की हमें ज़रूरत पड़ती है जब भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है थ्रू अ वायर्ड चैनल। इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज NIC कार्ड। NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। ASCII 7 इज अ 7-bit कोड एंड इट कैन यूनिकली रिप्रेजेंट अ मैक्सिमम ऑफ डैश कैरेक्टर्स। ASCII 7 एक 7-bit कोड होता है। आपको बताना है इन 7 बिट्स की मदद से हम कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिकली। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 128। सिंपली आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है। विद द हेल्प ऑफ n बिट्स हम कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2n। यानी कि अगर हमारे पास एक बिट होगी, एक बिट की मदद से हम कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2n विच इज़ इक्वल टू 2। और वो दो रिप्रेजेंटेशंस क्या होगी, एक रिप्रेजेंटेशन होगी 0 और दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी 1। सो विद द हेल्प ऑफ 1 बिट वी कैन रिप्रेजेंट 2 कैरेक्टर्स। लाइकवाइज अगर हमारे पास 2 बिट्स होगी, 2 बिट्स की मदद से हम कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 2, 2n का मतलब हो गया 4 और वो 4 रिप्रेजेंटेशंस क्या होगी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सो सिंपली आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। बाय द हेल्प ऑफ n बिट्स वी कैन रिप्रेजेंट 2n कैरेक्टर्स।
और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा रेंज के बारे में, तो इसका जो रेंज रहता है दैट इज़ फ्रॉम 0 to 2 raised to power n-1। ठीक है, तो 7 बिट्स की मदद से जो हम 128 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनका रेंज क्या होगा, 0 to 2 raised to power 7 करेंगे तो 128, -1 करेंगे तो 127, इंक्लूडिंग 0, तो ये कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, 128। आस्की की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और इसके रिलेटेड एक अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रिसेंटली जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लेज़र। अब आपको सबकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए, मैं चलो बता देता हूँ। कोबॉल की फुल फॉर्म आती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म आती है फार्मूला ट्रांसलेशन। अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में बेसिक की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम शॉर्ट में सीडी के नाम से जानते हैं, इज अ डेटा स्टोरेज सिस्टम ऑफ द टाइप डैश। आपको बताना है सीडी कौन सा डेटा स्टोरेज टाइप होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज और ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। आपको बताना है इनमें से कौन सी इमेज या ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, GUI। GUI stands for graphical user interface. It is not an image or graphic file format. PNG की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। BMP की फुल फॉर्म है बिटमैप। अब आप मुझे ये भी बताओगे GIF की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आपको बताना है कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन बी अगेन विल बी द राइट आंसर, दैट इज हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, द सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड इज स्टोर्ड इन रोम इज। आपको बताना है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिनको हम हार्डवेयर के ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं और रोम में इन सॉफ्टवेयर्स को स्टोर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फर्मवेयर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। लेट अस मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 5 ऑप्शंस इनमें से कौन कौन सी एग्जाम्पल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को स्मूथली रन कराने के लिए, कंप्यूटर की मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए सिंपली। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, डिस्क फ्रेगमेंटर भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, बैकअप सॉफ्टवेयर्स भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं, रजिस्ट्री क्लीनर भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। हाउएवर MS वर्ड एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। लेट अस मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म फ्लॉस इज एसोसिएटेड विथ। आपको बताना है फ्लॉस किसके साथ एसोसिएटेड है। ऑलमोस्ट हर एक एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और फ्लॉस की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, इट स्टैंड्स फॉर फ्री / करके लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Who is considered to be the father of open source technology? आपको बताना है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का फादर किसको माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रिचर्ड स्टॉलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। आपको बताना है आउटसाइड वर्ल्ड को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए हम किन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से कौन सा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज स्कैनर। 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ लेटर is to be typed in capital then which of the following key is used with that letter। अगर आप हर एक चीज़ लेटर सपोज स्मॉल में टाइप कर रहे हो और बीच में आपको कोई कैपिटल लेटर टाइप करना है तो वो लेटर तो आपको प्रेस करना ही करना है, साथ ही साथ आपको एक और की भी प्रेस करनी पड़ेगी। वो कौन सी की होती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। Let us now talk about question number 19. Which of the following device contains a CRT? CRT stands for cathode ray tube. आपको बताना है from the given 4 options इनमें से किस डिवाइस में CRT होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज मॉनिटर। बात करते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। Which of the following is used to transfer the data directly to main memory without using the CPU। आपको बताना है हम किसका इस्तेमाल करते हैं डेटा डायरेक्टली मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के लिए विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ CPU। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज DMA कंट्रोलर। DMA स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। MAR एक रजिस्टर है, MBR भी एक रजिस्टर है। इनकी फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हो। MAR stands for memory address register and MBR stands for memory buffer register। तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आपको कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। क्लास को एंड करने से पहले वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डू हिट द शेयर बटन। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो।